अंतःकरण की भावना के आधार पर एक इसमें बड़ा सुंदर प्रमाण है। मैं वो प्रसंग नहीं कह रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी चर्चा जरूर कर रहा हूं, क्योंकि कथा के क्रम में वो बात आ गई। भगवान शिव की महिमा और शिव जी की महिमा के साथ साथ राम जी के नाम की महिमा। ब्रह्म राम ते नाम बड़, क्यों भाई? ब्रह्म निरूपण चल रहा है ना, तो ब्रह्म राम ते नाम बड़, नाम की बड़ी महिमा है, नाम की बहुत बड़ी महिमा। सबरी ने गुरु मतंग जी के श्री चरणों में अपना समर्पण किया, और इस शर्त के साथ, सबरी का प्रसंग नहीं कह रहा हूं लेकिन संकेत कर रहा हूं, वो पूरे अभ्यारण्य अरण्य में घूमी, सभी संतों के पास गई, संतों को प्रणाम करती है और कहती है कि मुझे श्री राम का दर्शन कराओ। यदि आप श्री राम का दर्शन मुझे करा दें तो मैं यहीं शरणागति स्वीकार कर लूं। एक संत बोले, भाई ये गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी तक हमें ही राम नहीं मिल पाए, तो हम ये क्या गारंटी दे दें कि तुझे भी राम मिलेंगे। लेकिन शायद तेरे ऊपर कृपा हो जाए तो मिल जाए राम जी। कहे नहीं, गारंटी से कहो, तो गारंटी लेने को कोई तैयार नहीं। लेकिन मतंग ऋषि के पास जब पहुंची तो मतंग ऋषि ने कहा, मैं गारंटी से कहता हूं तुझे श्री राम मिलेंगे, श्री राम मिलेंगे, श्री राम मिलेंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं। बस सबरी का समर्पण श्री मतंग जी के चरण में हो गया। उसने श्री चरणों में अपना समर्पण कर दिया, शिष्या बन गई, सेवा करने लगी और प्रभु श्री राम के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगी। प्रभु श्री राम का दर्शन यहीं होगा, इसी जगह होगा, और गुरु मतंग जी के माध्यम से होगा। बिना गुरु के भगवान मिलते ही नहीं, पहली बात तो ये, बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। आप कहोगे महाराज बिना गुरु के मिल ही नहीं सकते, नहीं मिल सकते। एक सज्जन कहने लगे, महाराज हम गुरु बना के पछता रहे हैं। लोग हैं अपनी अपनी बात कहते हैं, गुरु बना के पछता रहे, हम जानते नहीं थे कि ऐसे हैं। अगर ये जानते होते तो हमने कहा बात क्या है, तुम दुनिया की बातें कर रहे, बात क्या है, बात क्या है? बोले महाराज जी बात ये है कि जिस शरीर में दोष हो, वो दोष युक्त शरीर क्या परमात्मा से मिला सकता है? मैंने कहा पहली बात तो यह है कि जिस गुरु के प्रति तुम्हारी अश्रद्धा हो गई है, तो इस जन्म में तो तुझे भगवान मिलेंगे नहीं, क्योंकि गुरु के प्रति अश्रद्धा हुई। और जहां तक मेरा ख्याल है कि तू जन्म जन्मांतरों तक भटकता ही रहेगा, सबसे बड़ा अपराध कर रहा है। बोले महाराज जी अब सत्य बात कह दी तो आप इस तरह की बात बोलने लगे, वो कुछ भी हो। मैंने कहा सुन, शरीर में दोष आता है, ये गुण दोष से ही बना हुआ शरीर है। बोलो भाई, ये चैलेंज करना बहुत बड़ी धृष्टता होगी कि मेरे शरीर के अंदर कोई दोष है ही नहीं। संसार में केवल एक परमात्मा है जिसमें गुण ही गुण है, दोष है ही नहीं। केवल एक परमात्मा और दूसरा कोई नहीं। तो आप कहोगे महाराज गुरु की महिमा तो परमात्मा से ज्यादा है। हां है, लेकिन हाड़ मांस का शरीर, इसमें गुण भी हैं और इसमें दोष भी। गुण दोष से युक्त ये शरीर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे गुरु के अंदर गुण भी हैं दोष भी हैं। हाड़ मांस का शरीर, क्या ऐसा गुरु हमें भगवान से मिलाएगा? तो सावधान, गुरु का शरीर, उसमें दोष भी हो सकता, गुण भी हो सकता, लेकिन गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र में गुण ही गुण होता है, उसमें कोई दोष होता ही नहीं, केवल गुण ही गुण होता है। बताइए मंत्र में कोई दोष होता है? जल्दी बताओ। गुण ही गुण। इसलिए याद रखना,
गुरु का शरीर परमात्मा से नहीं मिलाता है, गुरु का मंत्र परमात्मा से मिलाता है। इसलिए मंत्र के प्रति समर्पण करो कि जिस गुरु ने मुझे मंत्र दिया है उस मंत्र के प्रति मेरा समर्पण है, और जिसने दिया है उसके प्रति भी हमारा समर्पण है। हमें उसके शरीर को नहीं देखना है, हमें उसके मंत्र को देखना है, उसके मंत्र के प्रति श्रद्धा रखनी है। लेकिन दिया किसने है? भाई एक बात बताओ, भोजन बहुत अच्छा लगा और बड़ी तुष्टि पुष्टि संतुष्टि दे रहा है, लेकिन बनाने वाले के प्रति भी तो थोड़ा हमदर्द हो जाओ कम से कम, जिसने घंटे भर तक भोजन तैयार किया बना के। बोलो भाई, है उसके लिए तुम कुछ सोच ही नहीं रहे हो, है? अरे उसका स्वभाव कैसा है कैसा नहीं है, बनाने वाले का स्वभाव क्रोधी है या लोभी है, कैसा है कैसा नहीं है, बना रहे स्वभाव, लेकिन उसने तुम्हें भोजन बना के दिया है। अगर भोजन बनाने वाला भोजन नहीं बनाता तो तुम भूखों मर जाते कि नहीं मर जाते? बोलो, जीवन कैसे सुरक्षित रहता तुम्हारा? इसलिए भोजन बनाने वाले के गुण दोष पर बहुत अधिक विचार मत करो। बस भोजन बना के तुम्हें दिया है, तुम्हारी भूख बुझा दी है, तो समझ लो उसके प्रति हमें समर्पित होना ही पड़ेगा। और कल्याण के लिए मंत्र है। एक और अनुभव की बात बतावें। 24 घंटे शायद आप गुरु के पास नहीं रह पाओगे, ना गुरु तुम्हारे पास रह पाएगा, लेकिन प्यारे गुरु का मंत्र 24 घंटे तुम्हारे पास रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? 24 घंटे कहीं भी तुम रहो वो तुम्हारे साथ रहेगा। और कभी कोई समस्या आएगी तो शायद गुरु का शरीर दूर है, वो समाधान आके नहीं कर सकता है, लेकिन गुरु का मंत्र तुम्हारे साथ है, तत्काल समस्या का समाधान कर देगा और आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पा लेंगे। इसलिए गुरु का मंत्र, जैसे राम से बड़ा राम का नाम, बोलो है कि नहीं? राम से बड़ा राम का नाम, ऐसे गुरु से बड़ा गुरु का मंत्र है। आज ये आचार्यगण बैठे हुए हैं, इन्होंने कितने छात्रों को विद्वान बना दिया पढ़ा पढ़ा के, हैं? जिस समय छात्र इनके चरणों में समर्पित होके विद्या अध्ययन करता होगा अथवा करते होंगे, उस समय इनके मन में उस छात्र के प्रति, उस जिज्ञासु के प्रति ये भाव जरूर रहता होगा कि हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ छात्र, हमारे द्वारा दी हुई विद्या जहां भी वो जाएगा उसका कल्याण करेगी और मेरे नाम को गौरवान्वित करेगी। हम भले ही इसके साथ न जाएं, लेकिन हमारी विद्या इसके साथ सदा रहेगी। और ईमानदारी से बताओ, वह गुरु प्रसन्न होता है जब उसका शिष्य अपने चरित्र के द्वारा, अपने वैदुष्य के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी विनम्रता के द्वारा, अपने शिष्टाचार के द्वारा समाज को प्रभावित करता है, तो सबसे पहले गुरु धन्यवाद का पात्र होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हें गुण दोष की व्याख्या करने का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा समर्पण होना चाहिए। गुण दोष की व्याख्या करने वाले बहुत लोग हैं, करते रहेंगे, लेकिन तुमने अगर समर्पण कर दिया है तो फिर तुम्हारा समर्पण ही होना चाहिए। आज सबरी का समर्पण। मतंग जी ने कहा भगवान मिलेंगे 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 और कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुझे यहीं मिलेंगे।
एक दिन मतंग जी बीमार पड़ गए और इतने बीमार हुए कि अंतिम श्वास लेने की स्थिति आ गई। तो सबरी दौड़ी दौड़ी आई, चरण पकड़ लिया, कहा महाराज आपने वचन दिया था कि तुझे भगवान मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, और मैं भगवान से मिलाऊंगा, लेकिन आप बिना भगवान से मिलाए ही जा रहे हैं, मुझे छोड़ के जा रहे हैं। अब मैं कहीं की नहीं रही, आप भी जा रहे हैं और भगवान भी नहीं मिले, अब मैं क्या करूं? मतंग ऋषि ने आशीर्वाद दिया, कहा सबरी गुरु का शरीर भगवान से नहीं मिलाता है, गुरु का मंत्र मिलाता है और शिष्य का विश्वास मिलाता है। शिष्य यदि गुरु वाणी पर विश्वास कर ले तो उस विश्वास से उसे परमात्मा मिल जाता है। लेकिन विश्वास कर ले, मैं जा रहा हूं लेकिन कह के जा रहा हूं तुझे यही भगवान राम मिलेंगे, भगवान राम मिलेंगे, भगवान राम मिलेंगे, बस मेरी वाणी पर विश्वास करती रहना, एक ना एक दिन इसी आश्रम में तुझे भगवान मिलेंगे, बस विश्वास की जरूरत है। बोलो सबरी जी ने गुरु वाणी पर विश्वास किया तो अपने जीवन काल में गुरु ने सबरी को भगवान से मिलाया कि जीवन मुक्त होने के बाद गुरु की वाणी ने सबरी को भगवान से मिलाया, गुरु की वाणी ने। इसलिए कहता हूं गुरु वाणी पर विश्वास करना चाहिए, संतों की वाणी पर विश्वास करना चाहिए, शास्त्रों की वाणी पर विश्वास करना चाहिए। इस वाणी को साधारण नहीं समझना चाहिए। सबरी को भगवान मिल सकते हैं, निरक्षर थी वो, पढ़ी लिखी नहीं थी, देववाणी नहीं जानती थी, सामान्य भाषा भी नहीं बोल पाती थी, वो तो टूटी फूटी भाषा, वो अपनी क्षेत्रीय, बस उसी भाषा से नहीं, भगवान भाव से मिलता है।